Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियोज वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ दिसंबर क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं स्कॉर्पियोज। एंड आई होप कि आपने दिसंबर मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और दिसंबर मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं स्कॉर्पियोज मिड ऑफ दिसंबर क्या आ रहा है आपके साइड, कैसे आप ले जाने वाले हो। तो आप शुरुआत कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड के साथ। एक वेटिंग एनर्जी का कार्ड निकल के आया है आपके लिए। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि आप ना पिछले समय से कुछ प्लान बना रहे हैं, कोई ओवरसीज ट्रैवलिंग की, आप कहीं जाना चाह रहे हो एक्चुअली, लेकिन या तो आपको रिसोर्स नहीं मिल रहे हैं या आपको प्रॉपर रास्ता नजर नहीं आ रहा है, डायरेक्शन नहीं मिल रही कि आप एक्शन कैसे लें। हो सकता है कि इन 10 दिन में आप कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं। मे बी आपके पास चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं, आपके करियर में भी और आपके रिलेशनशिप में भी। तो आप उन चॉइसेस में से ना एक पर्टिकुलर चॉइस के साथ आगे बढ़ोगे जो अल्टीमेटली आपको न्यू बिगनिंग लेके आएगी। सबसे मेन एनर्जी ये कार्ड बता रहे हैं कि आपका फोरसाइट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। मतलब आप देख पा रहे हो कि आप अगर अभी जो स्टेप लोगे उसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको ना आउटकम क्या मिलेगा, फ्यूचर में आप कैसे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। प्रेजेंट का डिसीजन फ्यूचर डिफाइन करता है आपका, तो वो आपका फोरसाइट स्ट्रांग होने को बता रहा है। ये कार्ड ना एक ग्रोथ एक्सपांशन का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है, डेवलपमेंट आ रहा है, लेकिन तभी आएगा जब आप एक्शन लोगे। सिर्फ सोचने से चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हैं। और ये एक सिंपल सा मैसेज आपको देता है कि स्प्रेड योर विंग्स। तो आपको ना स्प्रेड करना है अपने विंग्स को, अपनी एनर्जीज को ना आपने लिमिटेड करके रखा है। आप किसी तो भी काइंड के कंफर्ट जोन में चल रहे हैं। आपको पता है कि राइट नाउ जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप उस काम को डिले पे डिले करते जाते हो। आज डिसीजन लेना है और आपका डिसीजन 10 दिन बाद होता है, तो वो जो डिले वाली एनर्जी है ना आपको पीछे कर देती है। ऐसा ना करें, ओके। अब अगर मैं आपके रिलेशनशिप वाइज बताऊँ ना, तो रिलेशनशिप में ये कार्ड बता रहा है मूविंग फॉरवर्ड को। या तो आपने अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज को पीछे छोड़ दिया है और आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, या आपके पर्सन के पास चॉइसेस ज़्यादा आ रखी थी ना, तो फाइनली वो आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। सिंगल्स के लिए मैसेज आ रहा है कि जब आप कहीं ट्रैवल पर जाओगे तो हो सकता है किसी से आपका कम्युनिकेशन हो और जो आपके कंपैटिबल हो तो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। एक गेट टुगेदर की एनर्जीज भी है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप मिलने वाले हैं किसी से, है ना, इन फ्यूचर मिल सकते हैं। मतलब विद इन अ मंथ की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। एक जगह बैठे रहने से तो कोई आपके पास आएगा नहीं, आपको आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। और देखते हैं स्कॉर्पियोज, ट्रांजिशन का कार्ड आ गया यहाँ पे। तो जो एंडिंग्स आपकी लाइफ में आ रखी हैं, जो सिचुएशंस वर्कआउट नहीं हो रही हैं, जिन चीज़ों को लेके आप परेशान चल रहे हो ना, उसमें ही ट्रांजिशन को आना है, उसमें ही शिफ्ट आना है। डेथ का आना एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का भी माना जाता है। तो अगर आप अभी तक स्पिरिचुअल एक्टिवेट नहीं थे, अपनी एनर्जीज को आपने लिमिटेड करके रखा था, तो वो एनर्जीज आप एक्सपांड कर रहे हो। और एक बैकग्राउंड में सन प्रेजेंट है, तो जो खुशियाँ लाने का काम करेगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस आप इन 10 दिन में देख सकते हैं। हो सकता है कुछ काम अगर आपके फेवर में नहीं बन रहे, तो इन 10 दिन में कोई मेंटोर आपको सलाह दे सकता है, कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आपको गाइड कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एंड ये कार्ड ना पिछले कुछ समय से अगर आप आइसोलेशन वाली एनर्जी में चल रहे हो तो सोशलाइज होगे, और जो ओल्ड पैटर्न्स पे चले आ रहे हो, मतलब आपने माइंडसेट नेगेटिव करके रखा है, ओल्ड पैटर्न्स आप रिलीज कर रहे हो। आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है यूनिवर्स को लेके, भगवान को लेके। एंड ये आपके रिलेशनशिप वाइज एनर्जीज दे रहा है। कोई तो है जो आपकी लाइफ में एंट्री करना चाह रहे हैं, ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ से जा चुके हैं एक्चुअली। रिटर्न की एनर्जीज को मानी जाती है। और अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है जिनके आने से ना आप हैप्पी फील करोगे, वापस से एनर्जाइज्ड वे में आगे बढ़ सकते हैं। करियर अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं। देन यहाँ पे हेरोफेंट आ गया। हेरोफेंट का आना आपकी सक्सेस को बताता है, कुछ चीजों में आप सक्सेस गेन कर रहे हो, सोशल ग्रुप्स को आप अटेंड कर सकते हैं, यूनिवर्स को लेके आपका ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। एक वेडिंग का कार्ड भी माना जाता है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो विद इन 5 मंथ आपके मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं,
ठीक है, कुछ तो ऐसे काम हो रहे हैं आपके फेवर में जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है, कोई नई स्किल आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पिछले कुछ समय से एक इग्नोरेंस वाली एनर्जी चल रही थी ना, तो एक एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी आ रही है, चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हो, है ना, सिचुएशन से भाग नहीं रहे हो। पहले आप सिचुएशन देख के भागने की कोशिश करते थे, अब सिचुएशंस को रिजॉल्व कैसे करना है ये चीज़ आप में बिल्ड हो रही है ना। रिलेशनशिप में एनर्जीज दिख रही है कि आप कुछ ट्रेडिशनल्स को फॉलो कर सकते हैं, मैरिज पार्टी इवेंट अटेंड कर सकते हैं, ट्रेडिशनल वे में उसको फॉलो करेंगे, या कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स के साथ एक गेट टुगेदर की एनर्जीज है। ठीक है, आपके टीम लीडर की तरह आप काम कर सकते हो, या आप अगर किसी के अंडर काम कर रहे होंगे ना तो उनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ओके, फाइनेंशियल गेन का कार्ड भी है ये, चैरियट, फाइनली मूवमेंट आना स्टार्ट हो रहा है। ये कार्ड ना आपकी लाइफ में डेडिकेशन को बताता है कि आप अपने काम को लेके, अपनी एनर्जीज को लेके कितना डेडिकेटेड रहते हो, कितना लॉयल रहते हो। ऐसा ये पर्सन अपनी साइड आप अट्रैक्ट कर रहे हो। वैसे एक विक्ट्री का कार्ड है, आप अपनी लाइफ में विक्ट्री को गेन कर रहे हैं। जो ऑब्स्टिकल्स, जो प्रॉब्लम्स, इतने समय से परेशानियां चली आ रही हैं, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ोगे, सही गलत का डिसीजन ले पा रहे हो, डिटरमाइंड वे में आगे बढ़ रहे हो, विल पावर आपकी इंक्रीज हो रही है। इससे मेन एनर्जी सेल्फ कंट्रोल, जो आप अपने पर्सन को लेके, रिलेशनशिप को लेके ऑब्सेसिव हो गए थे, मतलब आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी कि आपको रिलेशनशिप सही करना है, आपके करियर में क्या चल रहा है ये इस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो एनर्जीज रिलीज हो रही है। सेल्फ डिसिप्लिन आप में बिल्ड हो रहा है, आपको एनर्जीज स्पेंड करनी है, वहीं आप एनर्जी स्पेंड कर रहे हो। अननेसेसरी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसने से अच्छा है कि आप अपने ऊपर फोकस करें। ये एक पास्ट रिलेशनशिप की एनर्जी भी मानी जाती है, तो अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप रहा है, वो एनर्जीज रिन्यू हो सकती हैं, या वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। देन यहाँ पे आ गया हैंडमैन, तो सिचुएशंस फिलहाल स्टक हो चुकी हैं, प्रॉब्लम्स स्टक हो चुकी हैं, और ऐसा नहीं कि आपके माइंड में आइडियाज़ नहीं आते हैं स्कॉर्पियोज, आइडियाज़ तो आपके माइंड में भरे हुए रहते हैं, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हो। सबसे मेजर मिस्टेक आपकी ये मानी जाती है। इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए, कैसे चेंज नहीं आएगा। आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा स्टक चल रहे हैं। किस चीज़ में स्टक चल रहे हैं? उनके फैमिली मेम्बर्स या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो बंधा हुआ फील कर रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, विचार आपके बारे में कर रहे हैं, ट्रांजिशन लाना चाह रहे हैं, बट सिचुएशन कहाँ फंस जाती है? उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनका करियर, उनकी फैमिली या कोई थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो एनर्जीज जब तक रिलीज़ नहीं होगी तब तक वो कोई मूव नहीं ले पाएंगे। बट कोई बात नहीं है, इन 10 दिन में कुछ आइडियाज़ उनके माइंड में आ सकते हैं जो यूनिवर्स उनको देने वाले हैं, जिसके थ्रू वो कोई स्टेप ले सकें, एक्शन ले सकें। वही आपकी एनर्जी है, आप भी एक्शन लीजिए तभी आगे बढ़ोगे, आपके पर्सन भी एक्शन ले रहे हैं। देन आपका अगर करियर एकदम ही ब्लॉक हो चुका था, या आप मनी मेकिंग प्रोसेस में नहीं जा पा रहे थे, इनकम के रिसोर्स जनरेट नहीं कर पा रहे थे, वो एनर्जीज रिजॉल्व होंगी। फाइनली एक न्यू बिगनिंग आप देख पाओगे, क्योंकि ये पेज का कार्ड है, समय लेता है अपना, लेकिन ये आपको सक्सेस दिलाएगा। पेज का कार्ड आना आपकी लाइफ में चेंज भी ला रहा है, साथ साथ कुछ ऐसे काम आपके बन सकते हैं जो इतने समय से अटके पड़े हुए थे, कि कोई गुड न्यूज़ के आने को भी शो करता है। तो अनएक्सपेक्टेड कुछ सरप्राइजेस आप रिसीव कर सकते हो, कोई न्यूज़, गुड न्यूज़ आ सकती है, फन लविंग एनर्जी रहेगी। एक चाइल्डिश आपका बिहेवियर लग रहा है, मतलब आप अभी तक परेशानियों को झेल रहे थे ना, तो चाइल्डिश नेचर अपना रख रहे हो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हेडेक नहीं लेना, एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ना। इंटेलिजेंसी पावर आपकी इंक्रीज हो रही है, अपना पैशन आप फाइंड कर रहे हो कि एक्चुअली आप लाइफ में करना क्या चाह रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी अभी तक प्लेफुल चली आ रही थी, तो वो एनर्जी रिलीज होंगी, वो आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। ये बता रहा है कि आपको कोई भी डिसीजन लेने से पहले विचार करिए। सिर्फ विचार करने को बोला जा रहा है, स्टक होने को नहीं बोला जा रहा है। विचार करिए, एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। और के बॉटम से वो सॉर्ड है, 4 ऑफ wands से दोनों एनर्जीज बता रही हैं। आपके रिलेशनशिप में मेजर इशू, कुछ लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। मैरिज के चांसेस अगर आपके बनते भी हैं ना, तो कुछ लोग उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आप अपने पर्सन से रियूनाइट होते हैं, तो वही बात है कि कुछ लोगों की वजह से आप वापस से आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है। एक साइड मैरिज है तो एक साइड कन्फ्लिक्ट है, बट ये दोनों चीज़ें रिजॉल्व होंगी और फाइनली आपको स्टेबिलिटी दी जाएगी आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में। विद इन 4 मंथ में, ऐसे मैंने 5 मंथ का बोला हुआ है,
4 to 5 मंथ आपके रिलेशनशिप में मेजर ट्रांजिशन आएगा। मतलब एक विन विन सिचुएशन में आप जा रहे हो, स्टेबिलिटी आपके पर्सन आपको दे रहे हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और पेशेंस, सारी चीज़ें रिजॉल्व होंगी। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है। स्कॉर्पियो, कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है। इटर्नल बॉन्ड, तो अपनी एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करिए, मर्ज करिए अपनी एनर्जीज़ को यूनिवर्स के साथ, उनकी ब्लेसिंग्स को रिसीव करना है। वो कितनी भी टफ टाइम क्यों ना हो आपका, उसमें आपका हेल्प करेंगे। देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे कार्ड आ ही गया है। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है कंप्रोमाइज़। तो आपने लाइफ में जो भी कंप्रोमाइज़ किए हैं ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो, मे बी किसी लिब्रा साइन से डील कर रहे होंगे, बैकग्राउंड में येलोइश मूड प्रेजेंट है, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पे हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। फायर एलिमेंट का कार्ड आया, तो मे बी आपके सीरीज लियो सेजिटेरियस से डील कर रहे होंगे, अदर देन फायर एलिमेंट होंगे ना, तो उनके साथ ना आप एक न्यू लाइफ को जनरेट कर रहे हो, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में रिन्यू हो रही हैं। देखते हैं स्टार सीड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। चॉइस, तो चॉइस का मैसेज मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ। चॉइसेस ज़्यादा आ रही हैं, आपकी एक लाइफ जर्नी स्टार्ट हो रही है जहाँ आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे, रिसोर्स नज़र आएंगे, चॉइस नज़र आएगी। देन इट्स अप टू यू कि आपको किस ऑप्शन के साथ कंटिन्यू करना है। ठीक है, सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं, तो इंट्यूशन का सुनिए और इंट्यूशन को फॉलो करिए। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं स्कॉर्पियो। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।